नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2023 के अंदर भारत यानी कि हमारे प्यारे भारत देश की पॉपुलेशन 142.8 करोड़ हो जाएगी और वहीं चाइना की पॉपुलेशन 142.6 करोड़ हो जाएगी। यानी कि भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022 के आखिरी में आते आते पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ हो जाएगी, यानी कि 8 बिलियन पार कर जाएगी। इस प्रोजेक्शन के हिसाब से भारत की जो पॉपुलेशन का पीक आएगा वो आएगा 2064 तक, जिस समय इंडिया की पॉपुलेशन अपनी पीक पे होगी और पॉपुलेशन हो जाएगी 169.7 करोड़। उसके बाद भारत की पॉपुलेशन के अंदर आएगा डिक्लाइन। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से यह भी बताया जा रहा है कि भारत की पॉपुलेशन 2100 तक हो जाएगी 153 करोड़। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन 2021 में पीक पे आएगी, जो कि प्रेजेंट ईयर हमारा चली गया है। और इस साल के बाद चाइना की पॉपुलेशन के अंदर धीरे धीरे गिरावट आती जाएगी और ये बताया जा रहा है कि 2100 तक चाइना की पॉपुलेशन केवल 77 करोड़ ही रह जाएगी। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे एक डाटा दिख रहा होगा कि जिसके अकॉर्डिंग कितने साल के अंदर एक पॉपुलेशन 100 करोड़ को पार करती है। 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन को क्रॉस करती है। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि 1 बिलियन से 2 बिलियन तक जाने के अंदर दुनिया को 123 साल का टाइम लग गया। इतना बड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि उस समय कोई हेल्थ केयर सेक्टर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। कोई बीमारी हो जाती थी वो पूरे गांव के गांव में फैल जाती थी, जिससे कि पूरे गांव का गांव साफ हो जाया करता था। इस वजह से पहले जो 1 बिलियन से 2 बिलियन तक इतना ज़्यादा समय लग गया। वहीं 2 बिलियन से 3 बिलियन तक की जो पॉपुलेशन को क्रॉस करने में लगे कुल 33 साल, वो पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी तेज़ है। लेकिन 1960 के बाद से पॉपुलेशन दुनिया की बहुत ही तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि 1960 के समय दुनिया के अंदर यानी कि पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा। उसकी वजह से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, हॉस्पिटल थे, नर्सिंग होम थे, जो जितनी भी हेल्थ के रिलेटेड फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हुई। और जो बच्चे जो पहले बहुत तेज़ी से मरते थे, अनइवन डेथ हो जाती थी, वो रुक गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर सडन बूम आने लगा। जैसा कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर गई है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गई है या इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बूम आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो गई है, लेकिन वो अभी भी बढ़ गई है। और वहीं अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अब डिक्लाइन पे जा गई, यानी कि वो नेगेटिव में जा गई है। अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो भारत के अंदर भी जो फर्टिलिटी रेट है वुमेन का वो काफ़ी कम हुआ है। 2019 से 2022 के बीच में जो फर्टिलिटी रेट रहा है वो रहा है 2। वहीं 2015 के अंदर फर्टिलिटी रेट रहा था 2.2। और जो हमारे रूरल इलाके थे वहाँ पे फर्टिलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा रहा था, लेकिन जो हमारे जो अर्बन इलाके थे वहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो गया था, जो कि था 1.6 फॉर अ वुमेन। इससे हमें ये पता लगता है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लोग छोटी फैमिलीज हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जो थोड़े अंडर डेवलप इलाके हैं, जैसे कि हमारा नॉर्थ बेल्ट हो गई, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जैसे कि मेघालय, मणिपुर हो गया, वहाँ पे आज भी जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पिछले सालों से तुलना करें तो यहाँ पर भी जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे तो कम ही हो गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो देश का जो एवरेज है उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी देश के अंदर पॉपुलेशन डे वाले दिन बढ़ती जनसंख्या के ऊपर चिंता जताई थी। और जो कुछ भी उन्होंने बोला था, चलिए मैं आपको जगह सुनाता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए
जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक डाटा नजर आ रहा होगा। ये डाटा 2011 की जनसंख्या गणना का है। इस डाटा के अंदर आपको साफ साफ ये नजर आ रहा होगा कि 1951 से 2011 तक जो पॉपुलेशन का परसेंटेज रहा है डिफरेंट रिलीजन के बीच में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, उन सब के बीच में जो भी पॉपुलेशन का जो परसेंटेज रहा है वो हर 10 साल के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है, केवल और केवल मुस्लिम पॉपुलेशन का। बाकी जितनी भी पॉपुलेशन है अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम पॉपुलेशन, उनका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो गिरता नज़र आ रहा है, लेकिन मुस्लिम का थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आता है शुरू से लेके एंड तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम की पॉपुलेशन कोई 50 करोड़ हो जाएगी, कोई 100 करोड़ हो जाएगी, कोई कब्जे वब्जे वाली बात जो थ्योरीज चलती रहती हैं वो सारी बेबुनियाद है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सेक्स रेशो है मुस्लिम के अंदर वो हिंदुइज्म से थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है आपको। भारत के अंदर ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको देखते हुए एक सवाल जरूर दिमाग में आता है, क्या भारत को चाइना की तरह 2 चाइल्ड पॉलिसी पूरे देश के अंदर लागू कर देनी चाहिए, या भारत के अंदर कुछ अलग तरीके का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आना चाहिए ताकि देश की पॉपुलेशन को थोड़ा सा तो स्लो डाउन किया जाए। बाकी इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों रिसेंटली उत्तर प्रदेश और असम के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले 2 बिल को प्रस्तावित किया जाना है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई दंपत्ति या कोई कपल 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, जैसे कि वो कोई लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, उसको सरकारी नौकरियों में जाने की इजाज़त नहीं होगी, वहीं जो भी कोई सरकारी सब्सिडीज होती है वो सारी उससे छीन ली जाएगी। और इसी की आवाज़ में कर्नाटक के अंदर भी इसी तरीके का कोई बिल लाने की कोशिश चल रही है। ये जो तीनों राज्यों की मैंने आपसे बात की, इन तीनों राज्यों को रूल इस समय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनसंख्या है और वहीं आसाम के अंदर 3.4 करोड़ की पॉपुलेशन है, और वहीं अगर कर्नाटक की तरफ देखा जाए तो 6.8 करोड़ की मैसिव पॉपुलेशन है इन तीनों राज्यों के अंदर। दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 जुलाई 2023 के अंदर इंडिया चाइना को सरपास कर देगा और बन जाएगा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि भारत के अंदर बहुत पॉपुलेशन का बूम आ चुका है, ये जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। लेकिन दोस्तों भारत की जो पॉपुलेशन है ना इस समय 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत के अंदर हर साल 1% की दर से पॉपुलेशन बढ़ती है, जो कि पहले 1991 से 1992 के बीच में था 2%, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई था। उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इस समय करंटली पॉपुलेशन काफ़ी ऑलमोस्ट आधी रफ्तार से देश के अंदर बढ़ गई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। लेकिन इतनी मैसिव पॉपुलेशन के होते हुए भी ये 1% भी काफ़ी बड़ा साबित हो जाता है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे देश के लिए काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है, लेकिन जो इंडिया के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है ना वो काफ़ी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। उसकी वजह से हम एक कंफर्ट जोन में धीरे धीरे चले जाएंगे पॉपुलेशन एक्सपेंशन के अंदर। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TSR, इससे ये माना जाता है कि ऑन एन एवरेज एक वुमेन कितने बच्चे पैदा करती है। भारत देश के अंदर ये जो TSR है ये 2.2 के आसपास पहुंच चुका है। और दोस्तों अगर 2.1 हो जाएगा ना तो 2.1 का मतलब ये माना जाता है कि एक पॉपुलेशन अगली जो एक अलग जनरेशन आएगी उसको रिप्लेस कर देगी। इसका मतलब जितनी पॉपुलेशन पैदा होएगी उतनी ही पॉपुलेशन ख़त्म भी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक स्टेबल लेवल पर पहुंच जाती है। इसी की वजह से ये देखा जाता है कि भारत देश के अंदर पॉपुलेशन तो ऑल्दो थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन एक स्टेबल जो TSR की वैल्यू है उसके ऊपर पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। इस समय 2.2 है, होनी चाहिए 2.1। आप सबको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि 1990 के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट था TSR वो था 4, मतलब ऑन एन एवरेज एक वुमेन 4 बच्चे पैदा करती थी। लेकिन आज के ज़माने में 2018 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज एक औरत 2.2 बच्चे पैदा करती है, जो कि काफ़ी कंफर्ट देता है हमको। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के हवाले से एक सर्वे किया गया जिसका नाम था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसके अंदर 22 देश के राज्य और यूनियन टेरिटरियों को शामिल किया। सर्वे के अंदर यह पता लगा कि 2006 से 2008 के बीच में टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे पूरे देश का रहा था 2.7, और वहीं 2018 के अंदर ये घटकर हो गया 2.2। इसी टाइम पीरियड के बीच में जो उत्तर प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 3.9 से
3 तक आ गया। और वहीं अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो वो 3.4 से 2.6 तक आ गया। और वहीं अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 3.3 से 2.7 तक आ गया। और अगर मैं बात करूँ कर्नाटक की तो उसका 2.1 से 1.7 तक आ गया। 1.7 तक आ गया। इसका मतलब इस समय जो कर्नाटक की जो टोटल पॉपुलेशन है वो इस समय श्रिंक हो गई है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वो 2.1 से कम हो चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो जो ऑन एन एवरेज जो पूरे देश का जो फर्टिलिटी रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इनको प्रीवियस ईयर के डाटा से तो इन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट की है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ भारत के साउथ के जो राज्य हैं जैसे कि कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों ने काफ़ी हद तक अपने टोटल फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल में रखा हुआ है। अगर इनके अंदर कुछ चेंजेस आते भी है तो 0.1, 0.2 का आता है। बाकी इन सारे राज्यों के ज़्यादातर जो राज्य हैं साउथ इंडिया के, उसका जो फर्टिलिटी रेट है 2.1 से कम ही रहता है। जैसा कि ये देखा गया है कि साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया की स्टेट से कंपैरेटिवली ज़्यादा एजुकेटेड है। उनकी जो लिटरेसी रेट है वो नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। और उनके अंदर जो वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन की जो वुमेन होती है। इसकी वजह से एक चीज़ समझ में आती है, अगर वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो कम बच्चे पैदा करती है यूजुअली, अगर इस सिनेरियो को हम देखें। इसी वजह से जो नॉर्थ इंडिया की जो वुमेन की जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़ों की दृष्टि से भी जाऊँ, अगर मैं आंकड़े भी आपको दिखाऊं तो उससे भी यही साबित होगा कि अगर लिटरेसी ज़्यादा है तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो इस समय आसाम की जो फर्टिलिटी रेट है वो है 1.9। और अगर इनकी जो आसाम की जो फीमेल्स हैं इनके जो लिटरेसी रेट की बात करूं तो वो होगी 77.2%, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी है पूरे देश के कंपैरेटिवली। वहीं कर्नाटका के अंदर भी ऐसा ही है। उनकी औरतों की अगर लिटरेसी रेट को अगर देखा जाए तो वो होगी कुछ 76.2%। और वहीं इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट को देखा जाए तो वो है 1.7%, जो कि काफ़ी अच्छी है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो इलिटरेट, जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन इलिटरेट है, जिनकी वुमेन इलिटरेट है, उनके अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हाई होगा। अगर आप बिहार को देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें या मध्य प्रदेश को, झारखंड को इस ग्राफ के अंदर देख लें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी दोस्तों देखा जाए तो अगर चाइना के अंदर जिस तरीके से 2 चाइल्ड पॉलिसी थी जो कि पूरे देश के अंदर लागू हो चुकी थी, भारत के अंदर इसकी ज़रूरत नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया को छोड़ दें तो साउथ इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे राज्य हैं और काफ़ी सारे राज्यों ने जो इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से भी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे ऐसी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इंडिया के अंदर ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर की जा सकती है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले रेट हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनके अंदर राज्यों के हिसाब से राज्य सरकार पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने राज्य के लेवल पर बिल ला सकती है, जिससे कि देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में थोड़ी और ज़्यादा आसानी हो जाएगी और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। कि दोस्तों आप सबको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि अब भारत देश के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दीजिए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आप सब लोग इस पॉपुलेशन के मुद्दे पे क्या सोचते हैं। बाकी अभी तक की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।